हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 68 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 13 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम कार्य तथा ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा, हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कहते हैं ज्ञान। इनमें अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जो जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो आप देखिए, जब हम उसे तीर को खींच रहे हैं तो वो हमारी स्थितिज ऊर्जा है और तीर को छोड़ दिया तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला निकालें तो यदि वस्तु का द्रव्यमान हमें m दे रखा है तो माना कि उसे एक ऊंचाई n h तक ले गया, यानी हाइट h तक ले गया, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल का भार कितना हो जाएगा? mg के बराबर होगा। अतः वह वस्तु पर लिया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर लिया गया कार्य यानी W इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। यहाँ तो विस्थापन ऊंचाई है तो mg इंटू h, इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो mgh होगी। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। आगे आपको उदाहरण का एक उदाहरण, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पहले 5 मीटर और 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितियों ऊर्जा में अंतर दीजिए और जी आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा हमें mgh पता है। 5 मीटर की ऊंचाई पे EP हमारा क्या जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 हमारा जो मास और जी हमारा 10 मीटर है और एच हमारा 5 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आ जाएगा। 10 मीटर की ऊंचाई पे 200 जूल आ जाएगा, तो स्थितिज में अंतर कितना रहेगा? 100 जूल का अंतर है। दूसरा उदाहरण है, आपको दे रखा है 5 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो ये हमें ये दे रखा है। जी 1 किलो है, एच 5 मीटर है और जी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? EP इक्वल टू mgh यानी 1 इंटू 10 इंटू 5 यानी 50 जूल। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट में बताया गया था, अब इसी पर कुछ बेस क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको। उससे पहले किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी की भी पथ में उस ऊंचाई पर पहुंची हो। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, यानी अगर नीचे गिर रही है तो त्वरण है, पर अगर ऊपर जा रही है तो स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर कारण लिखें। तो आप लिखेंगे, जब धनुष द्वारा तीर को पीछे की ओर खींचा जाता है तो धनुष की डोरी में तनाव धनुष और बाण को एक संभावित ऊर्जा प्रदान करता है। यह स्थितिज ऊर्जा तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब धनुष की डोरी टूट जाती है। दूसरा प्रश्न है, भूमि से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो शरीर के पास उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर होती है। जमीन में ऊंचाई पर द्रव्यमान के एक पिंड पर विचार करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इस शरीर को इस ऊंचाई तक उठाने के लिए कार्य की मात्रा है W इक्वल टू F इंटू एच, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है W इक्वल टू mgh। तो आप इसे कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
और जी हमें 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप लिखेंगे पी नहीं ईपी लिखेंगे, ईपी ई और पी छोटा थोड़ा। ईपी इज टू एमजीएच होता है। जैसे वस्तु ज़मीन के करीब आती है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है जबकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस मामले में 5 किलो द्रव्यमान एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा हमारी 5 × 10 × 10 होगी, यानी 500 के रूप में दी गई होगी। किसी पिंड में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आप लिखेंगे, एक बढ़ा हुआ वजन, पानी जो एक बांध के पीछे है, एक कार जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है, एक योयो रिलीज होने से पहले। तो आप देखिए ये थी आपकी आज की वर्कशीट। बहुत आसान सी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।